डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में लाइफ साइंस के 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या है वो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ माध्यमिक परीक्षा 2020 ओके मतलब माध्यमिक परीक्षा 2020 में जो लाइफ साइंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। ओके, क्यों बताने वाला हूँ? क्योंकि 20 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 को एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था और 22 को एग्ज़ाम हुआ। ओके, तो आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करना है वो 2017 से शुरू करना है। 2017, 18, 19, 20। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब 2020 में लाइफ साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो एमसीक्यूज जो होंगे ग्रुप ए में, तो यहाँ पर देखिए आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज कंपलसरी। सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सारे एमसीक्यूज का जो आंसर लिखना है वो फुल सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पर लिखा भी है नंबर 1 पे, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। ओके, तो चूज करके कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो एमसीक्यू है वो क्या है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो यहाँ पर करेक्ट पेयर क्या है तो आप लोग देख सकते हैं कि श्रीवरम, इसका जो फंक्शन दिया है वो मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी। नंबर बी हाइपोथैलेमस, कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन। नंबर सी cerebellum, कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। एंड नंबर डी इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट एंड swallowing ऑफ फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों? क्योंकि जितने भी सारे ऑप्शन है ए बी सी ये सारे काम के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट पेयर यही है। क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंसुलिन। इंसुलिन के अकॉर्डिंग जो है यह कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन ए है हेल्प्स इन द ऑब्जर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि हेल्प करता है हम लोग को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने में ब्लड से सोमैटिक सेल बॉडी सेल्स में। नंबर बी हो गया, तो ये सही है इंसुलिन के रिलेटेड। ऑप्शन बी कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन विद इन लिवर एंड मसल सेल्स, ये भी सही है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, लिवर में एंड मसल सेल्स में। ओके, ऑप्शन सी है हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ फैट एंड प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ फैट एंड प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को कम करना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि फैट और प्रोटीन को चेंज कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन इस आंसर के मुताबिक, लेकिन ये इंसुलिन के मुताबिक जो है ये सही नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इनहेबिट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड फैट इनटू ग्लूकोज। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इंसुलिन के रिलेटेड मैच नहीं हो रहा है इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉलम ए विथ ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर पहले कॉलम को मैच करना है, उसके हिसाब से ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ए में फ्लेक्शन है वो हो जाएगा 3 के साथ। अब 3 में क्या है, बाइसेप्स। ओके, अब बी नंबर जो होगा एक्सटेंशन वो होगा 1 के साथ, मतलब क्वाड्रिसेप्स। उसके बाद सी नंबर जो है वो तो पता ही है, बाकी नंबर 2 में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी 2 के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 4, डिटरमाइन फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो इन विच ऑफ फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलोइंग टू इंसिडेंट हैपन। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के 2 फेज यहाँ पर है, उन 2 फेज में से यहाँ पर 2 इंसिडेंट होता है। तो किस किस में होता है, जैसे ए इंसिडेंट और बी इंसिडेंट, इनमें ये दोनों इंसिडेंट किस फेज में होता है? तो माइटोटिक फेज के कितने फेज है, माइटोटिक के 4 फेजेस है। तो इनमें से इंसिडेंट 1 और इंसिडेंट ए, इंसिडेंट बी, तो ये किस फेज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब ए हो जाएगा एनाफेज के साथ, बी हो जाएगा प्रोफेज का साथ। तो इंसिडेंट क्या है, डॉटर क्रोमोसोम टेंड टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स देयर ओन पोल्स। तो ये क्या होता है,
क्रोमोसोम क्या होता है, मूव कर जाता है दोनों पोल्स में। ओके, उसके बाद अब बी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसबियर, इसमें डिसबियर आता है प्रोफेज में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एनाफेज, बी प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, या नीचे दिए गए कौन से 4 फीचर है जो उनमें से कौन 4 में से कौन है जो क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होता है ये ज़्यादा वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट गेट कॉल्ड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम इन अ न्यूली फॉर्म डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय माइटोटिक सेल डिवीजन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, नए डॉटर सेल बनते हैं, तो उसमें कितने डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। ओके, तो ऑप्शन है ए है 46, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है नॉर्मल यस। क्वेश्चन 7 इज आइडेंटिफाई द जेनोटाइप ऑफ गिनी पिग हैविंग ब्लैक कलर एंड रफ हेयर। तो यहाँ पर 2 जेनोटाइप है गिनी पिग का, ब्लैक कलर एंड रफ हेयर। तो नीचे दिए गए जो भी जेनोटाइप है तो कौन होगा इसके रिलेटेड, इसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेयर सेलेक्टेड बाय मेंडल एज रेसेसिव ट्रेट। तो इनमें से 2 कौन कैरेक्टर्स है, रेसेसिव कैरेक्टर है जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ स्टीम, ये क्या होगा ड्रॉप रेसेसिव के लिए सेलेक्ट किया था, और फॉर्म ऑफ राइव, ये रिंकल शेड, तो ये हो गया रिंकल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, एसेस फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रोबेबल जेनोटाइप पेरेंट्स हैविंग द हेमोफिलिक सन एंड नॉर्मल डॉटर। तो पेरेंट्स की क्या है, एक सन जो है हेमोफिलिक है, मतलब हेमोफिलिया हुआ है, और अपने एक डॉटर को नहीं हुआ, डॉटर नॉर्मल है। तो इसके लिए कौन जेनोटाइप सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज पार्थेनियम इज एन एक्जोटिक स्पेसिस इन आवर कंट्री। एक एक्जोटिक स्पेसिस है, ओके, मतलब एक प्लांट्स है। अदर इंडिजिनियस स्पेसिस कैन नॉट सर्वाइव इन सच प्लेस वेयर इट ग्रोज। तो ये प्लांट क्या होता है, इस एक्जोटिक स्पेसिस उसको बोलते हैं जो दूसरे कंट्री से लाया गया, पहले इंडिया में नहीं था। ओके, उसको बोलते हैं एक्जोटिक स्पेसिस। तो एक्जोटिक स्पेसिस जो होता है ये दूसरे कंट्री से लाया गया है हमारी कंट्री में, तो ये जहाँ पर ग्रो होता है, तो ग्रो होने की वजह से इंडिया में जो ऑलरेडी उस जगह पर जो प्लांट है, ओके, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। दिस स्टैब्लिश वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डार्विन्स थ्योरी, आइडेंटिफाई द पोस्टुलेट। तो ये डार्विन की जो थ्योरी है, किस थ्योरी को स्टैब्लिश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब कोई जानवर है आपस में फूड के लिए स्ट्रगल करे, लेकिन एक नया जानवर उसमें आ गया अब स्ट्रगल करने के लिए, तो जिससे उनको परेशानी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11, मिलर एंड यूरे इन दियर एक्सपेरिमेंट were able to synthesize some preliminary constituents necessary for the creation of life। तो मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उनके एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, were able to, वो लोग कर पा रहे, सिंथेसाइज कर पा रहे, कुछ तैयार कर पा रहे जो क्रिएशन ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी है। तो आइडेंटिफाई द वंस विच वर एमिनो एसिड अमंग देम। तो वो आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही साथ उसमें क्या है, एमिनो एसिड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन एलानिन। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है, यूरिया है, एलानिन है। तो देखिए यहाँ पर ग्लाइसिन एलानिन जो है ये एमिनो एसिड से बने, ये एक प्रोटीन है। तो यूरिया तो प्रोटीन नहीं है, तो ग्लाइसिन एलानिन प्रोटीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिसाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस बीस डेमोन्स्ट्रेट वोगल डांस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोगल डांस जो करते हैं हनी बीज क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्म अदर वर्कर बीज। तो ये इन्फॉर्म करते हैं वर्कर बीज को, मतलब जो काम करने वाले बीज होते हैं, अबाउट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द फूड फ्रॉम द बी है। मतलब ये बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं किस चीज़ का, द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ फूड, फूड का सोर्स कितना डिस्टेंस पर है फ्रॉम द हीव, बिहेव से मतलब छत्ता से कितने दूर जो है वो फूड का सोर्स है, या किस डायरेक्शन में, ये बता रहे हैं वोगल डांस करके। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, किसके लिए, किसके मुताबिक, बायोस्फीयर रिजर्व के मुताबिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन इज प्रोमोटेड टू लोकल पीपल। लोकल पीपल को कंजर्वेशन के लिए प्रोमोट किया जाता है एंड अदर बायोटिक कम्युनिटीज अलॉन्ग विथ कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। और भी कोई इसमें जानदार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से पेयर है जो करेक्ट नहीं है। पॉचिंग इंक्रीज द इंडेंजर्ड ऑफ गोरिल्लास, गोरिल्लास को इंक्रीज करते हैं इंडेंजर्ड को, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी एक्सोटिक स्पेसिस लैंटाना टिलापिया। सी डिटर्मिनेशन ऑफ हॉटस्पॉट, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसिस एंड इंडेंजर्ड स्पेसिस, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा ग्रीन हाउस गैस यूट्रिफिकेशन, तो ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैस यूट्रिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन इज बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट टाइगर इज लोकेटेड विद इन आवर स्टेट। वो कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर है, मतलब टाइगर को सेव करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको ख़त्म होने से बचाने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है जो हमारे स्टेट में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन। क्या आप लोगों को पहले ही पता है कि सुंदरबन में क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। ओके, तो मैंने आप लोगों को 2020 में जो भी इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन पूछे गए थे MCQ लाइफ साइंस के, तो मैंने आप लोगों को बताया और उसको एक्सप्लेन भी किया, और 2 आप लोगों को मैंने उसका आंसर बताने के लिए भी कहा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।